लाल कारपेट की जरूरत ही क्या है आपको? आप वैसे हर जगह जाते हैं, वहाँ लाल कारपेट बिछा होता है। मौसमी सिंह आ गई, बताइए घाट घाट का पानी पी के आई हैं बिहार का। हाँ। कुछ तो कहानी बताइए, एसआईआर की क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, इस बारी चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं एसआईआर की, मतलब कि आप सीधे गेंद आपने हमारे पाले में डाल दिया। यहाँ पे लोग बेहोश हो रहे थे और सड़क पे बिल्कुल आंदोलन छिड़ा था। कोई कोको कोला पी रहा था, तो कोई कोकोनट नींबू वाटर सोडा पी पी रहा रहा था, कोई कोकोनट वाटर पी रहा था। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर हाँ, मैं बिहार होके आई और बिहार की तमाम इनसाइड स्टोरीज मैं आपको बताऊं। आपको भी मरे हुए जिंदा लोग मिले क्या? हाँ, एकदम मिले। मरे हुए जिंदा लोग नहीं, मरे हुए लोग जो हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट और उनका वोटर कार्ड लेके साथ बैठे हुए थे उनके परिजन। और उनको पता ही नहीं था कि उनकी दादी साहब हैं या उनके मामा साहब हैं, उनका नाम जोड़ दिया गया है। और काफ़ी वो भी खौफजदा थे, मतलब कि उनसे हमने पूछा कि भाई आपको पता था इनका नाम होगा? कहते हमें कैसे पता। अच्छा, टेंशन ये भी है कि दादी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उसके बाद भी अब कागज़ का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका नाम हटाने के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओहो, तो नाम जुड़वाने के लिए लोग कागजी कार्रवाई करते हैं, यहाँ लोग हटाने के लिए नाम हटाने के लिए भी करनी पड़ेगी। नाम तो हटे, 65 लाख लोगों के नाम तो हटे नहीं, पर देखिए, यहाँ आप लोग दिल्ली में हकीकत जो होती है वो गांव में आते आते बिल्कुल धुंधली हो जाती है। जो बात यहाँ कही जाती है वो जब बिहार की ज़मीन पे आप पहुँचते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि सच्चाई तो इससे बिल्कुल परे है। आपको ये समझना होगा। और क्योंकि हम लोग भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आज़ाद उन सब चीज़ों से भी होना चाहिए भारत को जो बेड़ियाँ गरीबी और भूखमरी और साक्षरता की कमी से ग्रामीण भारत में फैली हुई है। और वो आपको वो तस्वीर, एक काफ़ी भयावह तस्वीर मुझे वहाँ पे बिहार में दिखी, क्योंकि लोग परेशान हैं। एसआईआर या ये जो कागज़ी कार्रवाई है, लोग जिनको लिखना नहीं आता, जिनको मोबाइल फ़ोन, वो वीडियो तो देख सकते हैं पर वो कोई अपना एपिक कार्ड नंबर नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। एक टेरर है, एक हॉरर है, हमारा नाम है कि हमारा नाम नहीं है। और क्या हो रहा है, बीएलओ को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। एक भूल भुलैया बन गई है सारे आंकड़े। और जो 11 दस्तावेज हैं वो सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो बड़ी पिछड़े लोग हैं उनके लिए सिर्फ वो आधार कार्ड बनना ही बहुत बड़ी बात होती थी, या राशन कार्ड में आपका नाम आ गया, पिता का नाम है तो आपको नाम नहीं चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और जो रोज़ 100 रुपये कमाता है पूरे खेत में, दिहाड़ी में 200 रुपये मिलते हैं पूरा दिन खेत में, उसके लिए कितनी मुश्किल बात है कि आप बार बार ब्लॉक जाइए, चक्कर काटिए, अपना नाम देखिए। घर में सब बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, वो कहाँ तक कागजी आपने बोला एपिक कार्ड जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और तेजस्वी यादव तो दो एपिक कार्ड लिए घूम रहे हैं। हाँ, किसी को एक भी नहीं, किसी को एक, दो। विजय सिन्हा के पास भी 2 हैं। तो वही नेताओं के पास 2 3 एपिक कार्ड हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। नहीं, लेकिन यहाँ तो दिनकर जी की वो पंक्तियां साबित होती हैं कि ऊपर ऊपर पी लेते हैं जो पीने वाले हैं और यूं ही जी लेते हैं जो जीने वाले हैं। तो बिहार के, जहाँ तक मेरे और पीयूष को ज़्यादा अनुभव है, हम दोनों बिहार के ही हैं, आप हमारी धरती पे जाके आई हैं, तो पहले से ही समस्याएं बहुत हैं वहाँ पे। तुम कह रही हो कि दिक्कत बढ़ गई, अरे पे कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं भूखमरी है, बाकी सब तो है। इसके अलावा मतलब ये एसआईआर मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक और समस्या आ गई है। हरियाणा में कहावत है कि पिटता के 2 जूते और दे लेके फर्क पड़े। जिसको 10 लोग मिलके पीट रहे हैं, आप भी 2 जूते लगा दो। तो उनके तो वो मुश्किल है। और दूसरा ये है कि मुझे भी लगता है कि जो उनके पास कार्ड और ये सारी चीज़ें हैं, बाढ़ में बहुत सारी चीज़ें बचाने का मौका नहीं मिलता, जान बच जाती है, वही काफ़ी है। तो ऐसे में जब इन लोगों की समस्या लेके चुनाव आयोग से भी बात करो ना, मैं इतने साल से चुनाव आयोग कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी जो चुनाव आयोग चल रहा है ये इतना मुखर है, प्रॉम्प्ट तुरंत रिप्लाई आता है, तुरंत प्रेस रिलीज आके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम की टेबलेट दवाइयों की तरह
वो दवाइयों की तरह प्रेस रिलीज आती है, घुट्टी पिला देते हैं। हाँ तुरंत आती है प्रेस रिलीज, उसने ऐसा बोला। और पहली बार हमने देखा कि आयोग के सूत्र इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी या तो प्रूफ करें नहीं तो इस्तीफा दें, सूत्र। हम तो दंग रह गए कि इसको पहली बार सूत्र इस्तीफा मांग रहे हैं। टट्टी के पीछे से शिकार खेला जा रहा है। और मुश्किल ये है कि आम जनता तो बीएलओ से पूछे, बीएलओ पता नहीं कितना चिमट जाएगा, चुनाव आयोग तो सच में चिमट जाता है। तो ये कहावत है कि टटिया के पीछे से शिकार खेला जा रहा है। तो इसमें एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ कंफ्यूजन था या हमारी कुछ क्वेरी थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन को मैसेज डाला। मैसेज डालते 2 मिनट के अंदर कॉल आया। आधा घंटा उन्होंने यही समझाया कि मीडिया तो कुछ लिखता नहीं है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोग पूरी दिखा देते हैं और हमारी बात बताते नहीं। हमने उनको बहुत कन्विंस करने, हमने बताया कि आपकी बात पिछले 20 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा बताई जा रही है जनता को, लेकिन जहां लोगों के बीच शक हो जाए, मैंने बताया कि जो नैरेटिव पार्टियां या नेता उनके बनाना चाहते हैं, वो नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हमारे खुद के रिश्तेदार फोन करके बोले राहुल गांधी इस बार तो पूरे प्रूफ के साथ आया है, बिहार में जो हो रहा है, मेरे बेटे ने मेरे से पूछा, बिहार में जो हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। और आप सोचिए विपक्ष नैरेटिव बनाने में बहुत कामयाब हो जा रहा है। Reporters Off.